जय हिंद। मॉडर्न क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है ज्योग्राफी यानी भूगोल। भूगोल का जो ये चैप्टर है वो है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप को आपने पहला पार्ट देख लिया जिसमें 40 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रहेगा। दोस्तों इस तरीके से प्रश्न बहुत बार आते रहते हैं और जो आने वाले एग्जाम हैं, चाहे वो सी टेट, यूपी टेट, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सभी एग्जामों में ये कई बार पूछा गया है। अब बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है अरावली पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, राजमहल पहाड़ियाँ या विंध्य पर्वतमाला। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी नर्मदा ताप्ती नदी जो निकलती है वो दोनों पहाड़ियों के एक किनारे से निकलती है, यानी सतपुड़ा पहाड़ियों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में स्थित है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाला चोटी कौन सी है? सैंडल पीक, माउंट थ्रिलर, माउंट दियावालो या माउंट कोयल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, सैंडल पीक। ये चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तीसरा प्रश्न है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनलुन, कराकोम या हिंदुकुश। दोस्तों इसमें कुनलुन, कराकोम और हिंदुकुश ये तीनों पर्वतमालाएं क्या है, हिमालय की पार्ट हैं, लेकिन अरावली पर्वतमाला ये हिमालय का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, यानी आंसर क्या हो जाएगा ए, अरावली पर्वतमाला। चौथा प्रश्न है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? अब दोस्तों समझिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, कश्मीर वाला पार्ट है, ये सब क्या है, पर्वतमाला है। अब यहाँ पर जो पर्वतमाला आएगी उसे हम बोलेंगे, यानी सबसे पूर्वी पर्वतमाला हो जाएगी कि नामचा बरवा, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा, एवरेस्ट, ये सब क्या हो जाएगा उसके बाद है। तो आंसर हो जाएगा ए। अब नामचा बरवा है कहाँ पर? वो है असम में। पांचवा है, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसमें हिमालय जो है उत्तराखंड में है, सिक्किम में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी। छठा प्रश्न है, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र में। तो कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा सी, यानी कार्डेमम की पहाड़ी है केरल में। कार्डेमम ये वही पहाड़ी है जहाँ पर सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक इलायची का उत्पादन होता है, और इसी इलायची को साइंस में कहते हैं लैटेरिया कार्डेमम। इसी के नाम पर इसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात, बिहार, कर्नाटक या राजस्थान। आंसर हो जाएगा ए, यानी गुजरात में है। आठवां प्रश्न, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और असम। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी मेघालय में। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी ए, अनाईमुड़ी, बी, दोदाबेट्टा, सी, महेंद्रगिरी या डी, धूपगढ़। इसमें आंसर हो जाएगा ए, अनाईमुड़ी। दोस्तों या तो पूछे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। और वहीं अगर बात करेगा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, तो दोदाबेट्टा। और ये महेंद्रगिरी जो है ये पश्चिम पूर्वी घाट, यानी जो हमारे पास भारत के पास दो पूर्वी घाट हैं, एक ये पश्चिमी घाट, ये क्या है, पूर्वी घाट। तो यहाँ पर एक जगह स्थित है जहाँ पर महेंद्रगिरी पर्वतमाला है, पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो मगर इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी अनाईमुड़ी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाले 3 पर्वत श्रेणियां कौन सी है? अब देखिए 3 पर्वतमाला कह रहा है, तो इसमें सबसे आसान तरीका है कि खासी, पटकोई तथा अराकान योमा। तो यही पर्वतमाला है जो कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है, खासी, पटकोई और अराकान योमा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, तीसरा है सतपुड़ा पर्वत। अब इसमें क्या कह रहा है, उपयुक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप ये पता लगा सकते हैं कि सह्याद्री जो पर्वतमाला है वो दक्षिण में, इन तीनों में सबसे दक्षिण में वो ये है। इस पर्वतमाला का नाम है महादेव की पहाड़ी, यहाँ पर है। सतपुड़ा की पहाड़ी थोड़ी सी यहाँ नीचे पड़ जाएगी, या तो यहाँ पे देखिए ये वाली पार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब यही हो जाएगा कि यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे जो आ जाएगा, यानी जो सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 11 का सी आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? धूपगढ़, पंचमढ़ी, पारसनाथ या महाबलेश्वर। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी पारसनाथ, यानी आंसर हो जाएगा सी।
13वां प्रश्न है, धूपगढ़ चोटी स्थित है मैकाले रेंज में, सतपुड़ा रेंज में, विंध्य रेंज में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो जो धूपगढ़ पर्वतमाला है वो कहाँ पर स्थित है? अब इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सॉरी बी हो जाएगा, यानी सतपुड़ा रेंज में, सतपुड़ा रेंज में स्थित है। 14वां प्रश्न है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? सबसे अधिक जो विस्तार है इसका कहाँ पर है? वो है राजस्थान में। तो आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान। 15वां प्रश्न है, नंदा देवी शिखर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या सिक्किम में। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी नंदा देवी ही है। 16वां प्रश्न है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, नेपाल हिमालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा सी, यानी सिक्किम में स्थित है। 17वां प्रश्न है, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो अगर केटू के बाद बात करें तो कामेट, नंदा देवी, कंचनजंगा या सुडुथेम्पा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कंचनजंगा। दोस्तों अगर बात करेंगे भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू, जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 8,611 मीटर। वहीं दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। तो दोस्तों अगर बात करेंगे विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू और विश्व की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। 18वां प्रश्न है, हिमालय की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,200 मीटर, 8,850 मीटर, 8,500 मीटर या 9,000 मीटर। इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8,850 मीटर। 19वां प्रश्न है, कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल या अरावली। तो दोस्तों इसमें देखिए कोडाइकनाल है पालनी की पहाड़ी पर। ये एक पर्यटक स्थल, एक जगह है, तो यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं और वो कहाँ पर है? पालनी की पहाड़ी पर स्थित है कोडाइकनाल। अब बात करते हैं 20वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी केरल में स्थित है सबरीमाला का मंदिर। 21वां प्रश्न है, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। तो उत्तर पश्चिम का मतलब क्या है? कि यानी जो राजस्थान या फिर पंजाब में स्थित हो उसी को हम उत्तर पश्चिम कहेंगे। तो देखिए इनमें से कौन से ऐसे पर्वतमाला है जो कि उत्तर पश्चिम में है? अरावली, विंध्याचल, हिंदू कुश या सतपुड़ा। इनमें से अरावली जो है उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अरावली पर्वतमाला। 22वां प्रश्न है, सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक या विंध्य पर्वतमाला। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सह्याद्री क्षेत्र यानी पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है, और ये है हमारा पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया है, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमी घाट, क्योंकि पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। आंसर हो जाएगा बी, यानी पश्चिमी घाट। 23वां प्रश्न है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो दोस्तों गुरु शिखर जो है वो राजस्थान में है, और गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ये है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में है। अब बात करते हैं शेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु में। तो दोस्तों शेवराय की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है? वो है तमिलनाडु में। आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी तमिलनाडु। अब दोस्तों बात करते हैं 25वें और अंतिम प्रश्न की, जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो दोस्तों जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ियां, कार्डेमम की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां या शेवराय की पहाड़ियां। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी नीलगिरी की पहाड़ियां। दोस्तों इस प्रश्न का मतलब ये है कि देखिए ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट है, और ये हमारे पूर्वी घाट है। तो ये दोनों घाटियाँ कहाँ मिलती हैं आपस में? देखिए यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है ना, यहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ इस वाले पर्वतमाला को बोलते हैं, क्या बोलेंगे? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। यही नीलगिरी की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत की, यानी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है।
दोस्तों ये रहा आज का महत्वपूर्ण 25 प्रश्नोत्तरी। और दोस्तों इसी तरीके से हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे भारत के भूगोल को। और दोस्तों ये याद रखिएगा कि जितने भी प्रश्न ये दिए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं प्रश्नों में पूछा गया है और आने वाले पेपर में पूछा भी जाता है। दोस्तों इसी तरीके से आप मेरे साथ बने रहिएगा, इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।